एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगी द फेमस ऋतुजा दिवेकर की डाइट के बारे में। जब भी हम ऋतुजा दिवेकर का नाम लेते हैं तो करीना कपूर का नाम पॉपअप हो जाता है, क्योंकि करीना कपूर ने जब टशन मूवी के लिए साइज 0 फिगर अचीव किया था तब ऋतुजा दिवेकर एकदम लाइमलाइट में आ गए थे, क्योंकि वो करीना कपूर की डाइटिशियन हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम देखें कि ऋतुजा दिवेकर आज क्या एडवाइस कर रही हैं वज़न कम करने के लिए या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए, और क्या वो वर्क करता है। तो अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि ऋतुजा दिवेकर क्या बोलती है कि हमें क्या खाना चाहिए दिन भर। ऋतुजा दिवेकर कहती हैं कि सुबह उठते से 10 मिनट के अंदर हमें एक फ्रूट और साथ में कुछ नट्स खाने चाहिए। नाश्ता हमें घर में बना हुआ हॉट नाश्ता करना है जो होम कुक्ड हो, फिर चाहे वो पोहा, इडली, उपमा कुछ भी हो सकता है। मिड मॉर्निंग में हमें वापस एक फ्रूट लेना है और उसके साथ हम शिकंजी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं या कोई भी शरबत ले सकते हैं। लंच हमें 11 से 1 के बीच में करना है, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी आप खाइए और साथ में एक चटनी खा लीजिए। शाम को 4 से 6 के बीच में वो सजेस्ट करती है कि हमें एक स्नैक लेना है और साथ में हम चाय कॉफ़ी शुगर के साथ ले सकते हैं। और ये स्नैक क्या होगा? ये स्नैक कुछ भी स्नैक हो सकता है जो आपके घर में बना हो, मुरमुरा, चकली, चिवड़ा, शंकरपाड़े, ये सब आप खा सकते हैं। डिनर हमको 8 बजे तक ख़त्म कर लेना है और डिनर में हम दाल चावल या खिचड़ी खा सकते हैं। अब ऋतुजा दिवेकर ने जो ये सजेस्ट किया है कि सुबह उठते से ही ना 5-6 बजे उठते हैं तो रात के 8:30 तक जो आपको खाना उन्होंने सजेस्ट किया है, ये कुछ नया नहीं है। पिछले 100 ईयर्स से वेस्टर्न न्यूट्रिशनल सोसाइटी यही कह रही है कि हमें छोटे छोटे मील्स खाने चाहिए और उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। पर क्या ये रियल में वर्क करता है? क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 100 सालों से हमारी हेल्थ खराबी होते जा रही है। डायबिटीज़, ओबेसिटी और ओबेसिटी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बढ़ती ही जा रही है। तो डेफिनेटली ये जो उनका एज ओल्ड विजडम है जो कहती हैं वो हर थोड़ी देर में हमको कुछ खाना है, शायद ये गलत है। और वो आउटराइट इस चीज़ को बोलती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क नहीं करती है। साथ ही में डॉक्टर दीक्षित सर की जो डाइट मैंने लास्ट टाइम कवर की थी उसका वीडियो लिंक मैं ऊपर अटैच कर रही हूँ, वो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसके बारे में भी वो बोलती है कि सिर्फ दिन में 2 बार खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें बहुत बार खाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी एक स्टडी के बारे में जो कि 2016 में हुई। इस स्टडी का नाम है वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव डाइटरी मॉडिफिकेशन ट्रायल। ये ट्रायल न्यूट्रिशन के वर्ल्ड में सबसे बड़ा ट्रायल हुआ है जो आज तक हुआ है। इसमें 50,000 वुमेन्स को ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स तक स्टडी किया गया। अब इस स्टडी में क्या हुआ? इस स्टडी में एक कंट्रोल ग्रुप था और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनको क्या किया गया? उनको ऋतुजा दिवेकर मैडम की दी हुई डाइट ही दी गई। यानी टिपिकली ये बोलकर नहीं कि वो ऋतुजा दिवेकर मैडम की डाइट है, ये बोलकर कि आपको दिन में मल्टीपल टाइम थोड़ा थोड़ा फूड खाना है। इन लोगों ने अपना दिन भर में फ़ैट इंटेक कम किया, साथ ही में उन्होंने दिन भर में 5 बार फ्रूट खाए या फिर सब्जियां खाई और साथ ही में एक्सरसाइज भी की। अब आप बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि 7.5 साल के बाद रिज़ल्ट क्या सामने आया। आपको आश्चर्य होगा कि 7.5 साल के बाद ये ग्रुप जिनको डाइटरी मॉडिफिकेशन दिए गए, जो यही डाइट फॉलो कर रहे थे कि हर थोड़ी देर में कुछ खाना है, साथ ही में एक्सरसाइज कर रहे थे, 7.5 साल के बाद उनका वज़न 1 किलो भी कम नहीं हुआ। और ये डाइटरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिज़ल्ट है। और इस स्टडी ने ही बहुत सारे अराउंड द वर्ल्ड डॉक्टर्स को सचेत किया कि शायद हम जो ये कर रहे हैं, हम जो पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप हर थोड़ी देर में कुछ खाइए, या फिर न्यूट्रिशन में जो डाइटिशियंस को सिखाया जाता है, ये गलत है। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में एक रिवॉल्यूशन आया है जहाँ पर इंटरमिटेंट फास्टिंग आई है और इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिज़ल्ट भी सामने आ रहे हैं, जिससे कि ऋतुजा मैडम आउटराइट निगेट कर देती हैं और वो कहती है हमें वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है।
पर फिर एंड में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऋतुजा दिवेकर जी, क्योंकि वो इतनी फेमस है और वो कुछ एडवाइसेस देती है जो हम सबके बहुत काम के हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस वो देती है कि हेल्थ वेट से रिलेटेड नहीं है, और इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। अगर आप अपना हेल्थ देखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप वज़न के कांटे पर खड़े होइए। आपने अपना वेस्ट सरकमफेरेंस देखना चाहिए और वेस्ट टू हिप रेशियो देखना चाहिए। सेकेंड थिंग जो ऋतुजा दिवेकर जी कहती हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कहती हैं कि पैकेट खुला और पेट फुला। यानी हमने कोई भी अगर बाहर से हम रेडीमेड फूड का पैकेट लाते हैं और खोलकर उसको खाते हैं, बिस्किट हो गई, कुकीज़ हो गई, चिप्स हो गए, जूस हो गए, केलॉग्स हो गए, अगर आप ये खाते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली है, आपका पेट फूलने ही वाला है। ऋतुजा मैडम ये भी कहती हैं कि वही डाइट करिए जो सस्टेनेबल हो, यानी जो आप 5 साल कर सके ताकि वो आप आगे चल के 50 साल तक भी कर सकें। और इस बात से भी मैं टोटली सहमत हूँ। डाइट वही होनी चाहिए जो कि आप लंबे समय तक कर सकें। 3 महीने 6 महीने में आप जो डाइट करके छोड़ देने वाले हैं तो आप वापस वही पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। ऋतुजा दिवेकर कहती है कि फूड लोकल सीजनल होना चाहिए, कुजीन कल्चर की बात करती है, इको कल्चर की बात करती है, इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बात करती है। पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये सब जो वर्ड्स हैं ये सुनने में बहुत फैंसी लगते हैं, पर जब अगर आप डायबिटिक हो जाए और आप मेटफॉर्मिन से इंसुलिन तक पहुँच जाए तो ये वर्ड्स को ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, ये शब्द रह जाते हैं सिर्फ खोखले शब्द। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी फर्स्ट स्टेप उठाना चाहते हैं अपना वज़न कम करने के लिए या फिर अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए, तो आप डॉक्टर दीक्षित सर की डाइट डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, पर प्रतिबंधों के साथ। प्रतिबंध अगर आप जीवन में लाएंगे तभी आपको हेल्थ मिलेगी। और डॉक्टर दीक्षित सर की डाइट पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक मैं अटैच कर रही हूँ। थैंक यू एंड टेक केयर।